आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में आज जिला मुख्यालय स्थित आदर्श नगर मोहल्ले के एक निजी हॉल में किसान कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसान कांग्रेस ने विस्तारित एवं विधानसभा चुनाव की तैयारी एवं डिजिटल सदस्यता अभियान को ध्यान में रखकर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के संगठन प्रभारी अनूप कुमार ने कहा कि वर्तमान सरकार किसान विरोधी है। 15 वर्षों के बाद भी नीतीश कुमार ने खास करके जहानाबाद को एवं जहानाबाद के युवाओं को ठगने का काम किया है। जहानाबाद राजधानी से सबसे नजदीक जिला होते हुए भी विकास से कोसों दूर है, चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, किसानों की समस्या हो, इन सभी चीजों में सरकार के द्वारा कोई भी कार्य नहीं हुआ है। अभी वर्तमान समय में जो प्रदेश की हालात है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक तरफ कोरोना महामारी से लोग कराह रहे हैं तो दूसरी तरफ पूरा उत्तर बिहार बाढ़ की दंश झेल रहा है और ऐसे में सरकार को बचाव और राहत का कार्य करना चाहिए था, परंतु कुर्सी कुमार को अपने कुर्सी की चिंता है। सरकार के पास कोई नैतिकता नाम की चीज नहीं है। वहीं इस मौके पर अनूप कुमार ने आने वाले विधानसभा चुनाव में जहानाबाद के तीनों सीटों पर अपनी दावेदारी की बात कही है। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार की सरकार इस बार हटेगी और कांग्रेस के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। तो अब जैसा सब लोग को पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, चुनाव सर पे है। हम लोग हमेशा चाहे कि भाई अभी जिस तरह का हालात पूरे प्रदेश के अंदर उत्पन्न हुए हैं वैसी स्थिति में आपका इलेक्शन करवाना उचित नहीं है। तो हम लोगों ने तो पहले कहा कि भाई इलेक्शन को जो है इस कोरोना महामारी और एक तरफ उत्तरी बिहार, जो पूरा उत्तरी बिहार बाढ़ की चपेट में है, उन लोगों को खाने का किल्लत है, रहने का घर नहीं है, किसी तरह से जीवन यापन करने को वो मजबूर हैं और सरकार इस सारे प्रकरण में पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। तो इसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने चुनाव आयोग तक अपनी बात को रखा कि फिलहाल बिहार में जो स्थिति है उस स्थिति को ध्यान में रख करके चुनाव को फिलहाल 6 महीना के लिए टाला जाए। लेकिन हमारे कुर्सी कुमार को कुर्सी की चिंता है, उनको बिहार की जनता की चिंता नहीं है, उनको अपनी कुर्सी की चिंता है। वो चाहते हैं कि चुनाव हो। तो वैसी स्थिति में हम भी विपक्षी पार्टी हैं, हमारा भी अधिकार बनता है कि भाई जब चुनाव होना ही है तो हम भी अपनी तैयारी में लगे। और उसी क्रम में हम आज यहाँ पे जहानाबाद मेरा आगमन हुआ है। जहानाबाद में अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम बैठक कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की रणनीति पे हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग क्या करें। नीतीश कुमार जो अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, वो सुशासन बाबू से जहानाबाद की जनता, जहानाबाद की युवा पूछना चाहती है कि आपने 15 वर्षों में जहानाबाद के उत्थान के लिए, जहानाबाद के विकास के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं, कौन कौन सा कार्य हुआ है जिससे युवा हमारे लाभान्वित हुए हैं, जिससे हमारे किसान भाई लाभान्वित हुए हैं, जिससे हमारे मजदूर वर्ग लाभान्वित हुए हैं। कौन सा सुशासन का पाठ आप नीतीश कुमार जी पढ़ाए हैं, वो जहानाबाद की जनता जानना चाहती है। मैं आप लोग को याद दिलाना चाहता हूं कि 15 वर्ष पूर्व जिस समय बिहार में आरजेडी की सरकार थी, उस समय नरसंहार का दौर था और नीतीश कुमार जी सेनारी गए हुए थे और सेनारी में ही हमारे ब्रह्मर्षि समाज के लोगों ने नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया था कि बिहार में अगर बदलाव लाना है, बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और इसकी घोषणा जहानाबाद की ऐतिहासिक धरती से हुई थी। लेकिन इन 15 वर्षों में नीतीश कुमार ने इस जहानाबाद के लिए क्या किया, सिवा ठगने के कुछ नहीं किया है।